नमस्कार। इस वीडियो में हम थ्रूपुट क्या होता है और किसी सेक्शन का थ्रूपुट कैसे बढ़ाया जा सकता है ये जानेंगे। नायर द्वारा 17 मार्च 2024 को थ्रूपुट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, थ्रूपुट 24 घंटे में एक सेक्शन पर क्या संदर्भित करता है? उत्तर है यातायात की कुल मात्रा। इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही आपको थ्रूपुट की कंसेप्ट क्लियर होगी, इसलिए इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए। एलडीसी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी थ्रूपुट का कंसेप्ट जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखेंगे थ्रूपुट क्या है। थ्रूपुट का मतलब किसी सेक्शन पर 24 घंटे में गुजरने वाले कुल ट्रैफिक की मात्रा से होता है। इसमें यात्री और माल दोनों का थ्रूपुट शामिल होता है। पैसेंजर थ्रूपुट का मेजरमेंट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या और उनकी तय की गई दूरी, जो कि किलोमीटर में होती है, इसके आधार पर की जाती है। यात्री थ्रूपुट स्क्रीन पर दिखाए गए फॉर्मूला से निकाला जाता है। यात्री थ्रूपुट का मेजरमेंट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या और उनकी तय की गई दूरी के आधार पर की जाती है। ये दूरी किलोमीटर्स में होती है। माल थ्रूपुट। माल थ्रूपुट को डिब्बों की संख्या, ग्रॉस टन किलोमीटर यानी GTKM और नेट टन किलोमीटर यानी NTKM के आधारों पर मापा जाता है। रेलवे की भाषा में थ्रूपुट शब्द आमतौर पर माल थ्रूपुट को दर्शाता है। रोजमर्रा के संचालन में इसे वैगन्स की संख्या के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्लानिंग के उद्देश्य से हम नेट टन किलोमीटर को ध्यान में रखते हैं। कमर्शियल अप्रोच से रेलवे को थ्रूपुट को नेट टन किलोमीटर के रूप में समझना चाहिए। थ्रूपुट कैसे बढ़ाया जा सकता है? किसी सेक्शन का थ्रूपुट अधिक संख्या में गाड़ियां चलाना तथा प्रति गाड़ी लोड बढ़ाना, इन दो तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। यदि आप रेल कर्मचारी हैं और आप LDC एग्जाम द्वारा ग्रुप बी में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए रेल कक्षा ऐप वन स्टॉप सॉल्यूशन है। रेल कक्षा ऐप में AOM, ACM, APO, AME, AFA तथा AEN इन सभी ग्रुप बी पोस्ट का स्टडी मटेरियल डाला गया है। रेल कक्षा ऐप में रीडिंग नोट्स तथा MCQs दिए गए हैं। ये आपको ऐप में ही पढ़ने होंगे। इन नोट्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, राजभाषा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रूल्स, सॉल्व्ड MCQs, एस्टेब्लिशमेंट तथा GK एंड करंट अफेयर्स। इन सभी कैटेगरीज को देखने के लिए आप व्यू ऑल बटन पे क्लिक करें। तो इस तरह से रेल कक्षा ऐप में क्या क्या पाठ्य सामग्री दी गई है, इसे आप अच्छे से देख सकेंगे। तो देर किस बात की, आज ही रेल कक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। रेल कक्षा सफलता की ओर अग्रसर। थ्रूपुट बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में गाड़ियां चलाना। अधिक गाड़ियां चलाने के लिए बेहतर रेल पथ, बेहतर सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग, बेहतर मोटिव पावर, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल आदि की आवश्यकता होती है, जिसमें बड़ा खर्चा होता है। यदि प्रति गाड़ी लोड बढ़ाया जाए तो इस खर्चे को बचाया जा सकता है और गाड़ियों की संख्या बढ़ाए बिना अतिरिक्त यातायात को संभाला जा सकता है। कई विदेशी रेलवे जैसे कैनेडियन, अमेरिकन और रशियन भारी पेलोड यानी 15,000 टन वाली मालगाड़ियां चला रहे हैं। भारतीय रेल पर हम 44 बॉक्स एन में लगभग 2,475 नेट टन और 57 बॉक्स एन में 3,350 नेट टन माल ले जा रहे हैं। अगला उपाय है नेट टन किलोमीटर और
ग्रॉस टन किलोमीटर अनुपात में सुधार। रेलवे 1 टन राजस्व उपार्जित करने वाले माल को ढोने के लिए 1 टन से कुछ कम टेयर वेट ढोती है। इस रेशो में 1% सुधार होने से रेलवे को सालाना 1500 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी। अगले कुछ वर्षों में इस रेशो में 5% सुधार लाने के लिए गाड़ियों का पेलोड बढ़ाना, टेयर वेट घटाना, गाड़ियों को दोनों दिशाओं में लोड करना, रखरखाव और परीक्षण के लिए गाड़ियों को कम से कम खाली दौड़ाना जैसे अनेक उपाय करने होंगे। गाड़ियों के रखरखाव और परीक्षण में हो रही एम्प्टी रनिंग को कम करने के लिए वैगन्स के रिपेयर और परीक्षण बिंदुओं को पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा कि एम्प्टी रनिंग कम से कम हो। अनेक गाड़ियों में कुछ ऐसे वैगन्स रहते हैं जो दोनों दिशाओं में खाली चलते हैं। फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम के पूरा हो जाने पर ऐसे वैगन्स की संख्या और स्थान का पता लगाकर उन्हें गाड़ी से निकालकर पास के डिपो में रिपेयर कराया जाएगा। प्रति गाड़ी लोड बढ़ाना। प्रति गाड़ी लोड बढ़ाने के लिए लूप लाइन की क्षमता बढ़ाना, उच्च क्षमता वाले डिब्बों का प्रयोग, रेल पथ में सुधार, अधिक शक्तिशाली इंजन का प्रयोग इत्यादि कदम उठाए जा सकते हैं। लूप लाइन की क्षमता बढ़ाना। भारतीय रेल पर ब्रॉड गेज पर 686 मीटर की मानक लंबाई तय की गई है। इसके अनुसार मार्शलिंग यार्ड और टर्मिनल्स की डिजाइनिंग और रीमॉडलिंग की गई है। यदि इस CSR में कोई परिवर्तन होता है तो स्टेशन और यार्ड्स का भी बड़े पैमाने पर रीमॉडलिंग करना होगा, जिसमें काफी खर्चा होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में लूप लाइन 1500 मीटर की होती है। डिब्बों की डिजाइन भी प्रति गाड़ी लोड बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती है। 686 मीटर की मानक लूप लाइन से एक गाड़ी का ग्रॉस लोड 2200 टन से बढ़ाकर 3600 टन और बॉक्सेन तथा BOBR में 4750 टन तक बढ़ाया जा सकता है। स्क्रीन पर ब्रॉड गेज के मुख्य प्रकार के वैगन्स की विशेषताएं दिखाई गई हैं। इसे आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पॉइंट्समैन, शंटिंग मास्टर, TNC इन्हें स्टेशन मास्टर तथा ट्रेन मैनेजर बनने के लिए रेल कक्षा ऐप में सभी सामग्री केवल 699 रुपए में 1 साल के लिए उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप और अपना सपना पूरा कीजिए। उच्च क्षमता वाले वैगन्स की डिजाइन करते समय स्क्रीन पर दिखाई बातों पर ध्यान दिया जाता है। कपलिंग। भारतीय रेलों पर पारंपरिक वैगन्स में WA1 या WA2 प्रकार की स्क्रू कपलिंग होती थी, जिसे धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, जिनकी ड्राफ्ट क्षमता लगभग 27 टन होती है। इस प्रकार की कपलिंग समतल खंडों पर 2700 टन का लोड उठा सकती है। इसलिए स्क्रू कपलिंग वाले वैगन्स में लोड बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए भारतीय रेलों ने बॉक्सेन आदि वैगन्स में सेंटर बफर यानी CBC कपलिंग का उपयोग किया है। CBC की ड्राफ्ट क्षमता 80 टन है और समतल सेक्शंस पर CBC स्टॉक के साथ 9000 टन तक का लोड ढोया जा सकता है। इसलिए CBC कपलिंग वाले स्टॉक में 3600 टन से 4500 टन या उससे अधिक तक का लोड ले सकते हैं। ब्रेकिंग प्रणाली। भारतीय रेलों पर अधिकतर गाड़ियों में
ऑटोमेटिक वैक्यूम ब्रेक प्रणाली है। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की मूल गति से समतल सेक्शन पर ब्रेकिंग दूरी 70 वैगन्स की सामान्य गाड़ी में 75% प्रभावी ब्रेक सिलेंडर होने पर सामान्य रूप से 1390 मीटर है। WDM इंजन के साथ खाली बॉक्स वैगन्स के परीक्षण में 72 किलोमीटर पर आवर की प्रारंभिक गति के लिए 800 मीटर की ब्रेकिंग दूरी चाहिए। बॉक्स वैगन के उच्च लोड के लिए जिसमें 2 डीजल इंजन हो और स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर या इसके आसपास हो तो ब्रेकिंग दूरी 1300 मीटर या उससे अधिक होगी। ऑटोमेटिक वैक्यूम ब्रेकिंग प्रणाली में डायरेक्ट एडमिशन और क्विक रिलीज वाल्व के प्रयोग से उच्च कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। 4500 टन से 5000 टन तक की गाड़ियों के क्लोज सर्किट संचालन के लिए इन गाड़ियों में उत्तम प्रकार के रेक्स की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार के रेक्स बॉक्सेन और BCN वैगन्स में एयर ब्रेक का प्रावधान है। एक्सेल लोड प्रतिबंध। ब्रॉड गेज रेल पथ पर मेन लाइन मानक के अनुसार 20.3 टन का एक्सेल लोड प्रतिबंध है। कुछ निर्धारित सेक्शन पर ये प्रतिबंध 22.9 टन तक बढ़ा दिया गया है। बिजी सेक्शंस पर थ्रूपुट बढ़ाने के लिए उन सेक्शंस को चिन्हित और मजबूत किया जाना चाहिए जहां 22.9 टन का क्लोज सर्किट संचालन संभव हो सकता है। ट्रैक लोडिंग घनत्व ब्रॉड गेज मेनलाइन ट्रैक पर 7.67 टन की अधिकतम ट्रैक लोडिंग डेंसिटी की अनुमति है। उच्च क्षमता वाले डिब्बों की डिजाइनिंग करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। बॉक्स एन और BOBR वैगन्स की डिजाइनिंग में ट्रैक लोडिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग ध्यान में रखा गया है। रेल पथ में सुधार। भारी गाड़ी लोड होने के लिए ट्रैक में स्क्रीन पर दिखाए गए सुधार किए जा सकते हैं। ग्रेडियंट्स को आसान बनाना, ट्रैक को हाई एक्सेल लोड और हाई ट्रैक लोडिंग डेंसिटी को ध्यान में रखकर मजबूत बनाना, स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशंस को सरल बनाना। मोटिव पावर में सुधार। थ्रूपुट बढ़ाने और भारी लोड चलाने के लिए मोटिव पावर में सुधार भी आवश्यक है। ट्रेन लोड बढ़ाने के उद्देश्य से ज्यादा पावर के डीजल और इलेक्ट्रिक इंजिन्स का उपयोग किया जा रहा है। हेवी हॉल ट्रेन्स का संचालन। जो सेक्शंस पहले से संकुचित हो चुके हैं उन पर अतिरिक्त यातायात की दृष्टि से या तो लाइन क्षमता बढ़ानी होगी या हेवी लोड वाली गाड़ियां चलानी होंगी। पूरे विश्व में यह धारणा है कि लाइन क्षमता बढ़ाने में अधिक खर्चा होता है, इसलिए यातायात की मांग को पूरा करने के लिए हेवी लोड की गाड़ियां चलाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देश 10 से 15,000 टन क्षमता वाली लंबी लोड की गाड़ियां चला रहे हैं। लंबे लोड चलाने के लिए स्क्रीन पर दी गई बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। मल्टीपल लोकोमोटिव्स द्वारा पर्याप्त मोटिव पावर की व्यवस्था, पर्याप्त और मजबूत CBC कपलर्स, एयर ब्रेक का प्रावधान, कुछ अंतराल के बाद लंबी लूप लाइन की व्यवस्था, मल्टीपल लोकोमोटिव वर्किंग में उचित समन्वय का सिद्धांत, आगे और बीच के इंजिन्स के बीच संचार व्यवस्था के लिए VHF सेट लगाए गए हैं जो गाड़ी के नियंत्रण आदि के बारे में बातचीत करने के काम आते हैं। इन सभी उपायों से थ्रूपुट बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने किसी सेक्शन का थ्रूपुट
किस तरह बढ़ाया जाता है इसे देखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।